नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। पुणे के पास एक जगह पड़ता है पिंपरी चिंचुअर। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन जगह का नाम यही है, पिंपरी चिंचुअर। 17 जनवरी 2025 की रात लगभग 7:45 बजे का समय हो रहा होगा। उसी वक्त एक एक्सीडेंट होता है और जिस लड़के का एक्सीडेंट होता है उसका उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष के आसपास होता है। उस शख्स को लहूलुहान अवस्था में दो व्यक्ति ऑटो में बिठाकर यानी उसी अवस्था में नज़दीक के हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उस हॉस्पिटल का नाम होता है यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल। जब यह हॉस्पिटल में इसको लाया गया तो हॉस्पिटल वाले को लगता है कि शायद ये जो है पुलिस मामला हो सकता है। इस वजह से जो दो शख्स उसको हॉस्पिटल ले करके आए थे, जो फरिश्ता बन करके आए थे, उसका हॉस्पिटल वाला जो है उसका पता और मोबाइल नंबर वो लिखवा लेते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई अगर मैटर होता है तो उनसे संपर्क किया जा सके। उसके बाद हॉस्पिटल उस लड़के के इलाज में जुट जाती है, उसको बचाने की प्रयास करने लगती है। उसके बाद ये दोनों शख्स वहाँ से चल देते हैं। लेकिन इलाज के दौरान अफसोस की बात कि हॉस्पिटल वाले डॉक्टर वहाँ जो है थे, उस लड़के का जीवन नहीं बचा पाते हैं, उसका मौत हो जाता है। जो शख्स दो लोग लेकर के आए थे उनसे भी कांटेक्ट करने का प्रयास करता है और जो वहाँ के आसपास के जो थाना था वहाँ पर भी फ़ोन करके बता दिया गया कि एक शख्स, दो लोग आए थे, एक शख्स को लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं, लेकिन अब उनका जो है मौत हो चुका है, देहांत हो चुका है। जब ये बात प्रशासन को पता चला तो प्रशासन फौरन हॉस्पिटल पहुँचती है और उसके बाद इसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। तो सबसे पहले प्रशासन के पास तो ये चैलेंजिंग था कि जो शख्स जिसका मृत्यु हुआ है वो आखिर शख्स है कौन, और दूसरा चैलेंज ये था कि आखिर जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है ये भी पता करना था, और जो शख्स इसको ले करके आए हैं उसको भी पता करना था। लेकिन जो शख्स इसको ले करके आया था उसका नंबर बाकायदा हॉस्पिटल में जो था वहाँ लिखवाया गया था। जब उस नंबर पर प्रशासन कॉल करता है और जानने का प्रयास करता है कि आखिर ये कौन लोग हैं, उनको बताया जाए, तो जैसे ही कॉल डायल किया गया तो वो नंबर जो है रॉन्ग नंबर साबित होता है और जितने भी नाम लिखे गए थे वो सारा फॉल्स नाम लिखे गए थे, गलत नाम लिखे गए थे। अब जैसे ही ये बात प्रशासन को पता चला कि ये नंबर गलत है और जो डिटेल बताया गया है वो सभी के सभी रॉन्ग है, प्रशासन धीरे धीरे ये माजरा समझ रही थी कि हो ना हो ये एक्सीडेंट का मामला न हो करके ये जो है कत्ल का मामला हो। लेकिन फिर भी प्रशासन के पास अभी भी ये चुनौती थी कि आखिर ये शख्स जिसका मृत्यु हुआ है आखिर ये है कौन, इसको सबसे पहले ये पता किया जाए और उसके परिवार वालों को यानी जो है सौंपा जाए। लेकिन उसी के 1-2 दिन के अंदर में वहाँ के यानी पिंपरी चिंचुआर के नज़दीक का एक और थाना पड़ता है, उसका नाम है दिनद्रुद थाना। वहाँ की प्रशासन एक शख्स को खोजते हुए यानी इस हॉस्पिटल में पहुंचती है। इस हॉस्पिटल का नाम है यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल, और यहाँ बताती है कि क्या कोई ऐसा शख्स जिसका उम्र 28 साल या 27 साल के आसपास है कि आपके पास आया है इलाज के लिए या कुछ भी के लिए। तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि हाँ, हमारे पास एक शख्स आया था लेकिन लहूलुहान अवस्था में आया था, एक्सीडेंट के मामला था, वो जो है मोर्चुरी घर में पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रशासन जब उसको देखती है उसके बाद देखने के बाद वो अपने जहाँ से वो आए थे जिस थाना से, वहाँ उसके परिवार वालों को बोलते हैं कि एक शख्स का जो है यानी डेड बॉडी मिला है, आप चाहें तो आप अपने परिवार का यानी शक्ल मिला सकते हैं, हुलिया मिला सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। जब उसके परिवार वाले मोर्चुरी घर में जाते हैं तो देखने के बाद उन सभी को जो है आंखें फटे का फटे रह जाता है और चीखने लगते हैं, और एक आदमी तो बेहोश हो जाता है क्योंकि उन्हीं का यानी लड़का था। उस लड़का का नाम है बालाजी लांडे। आखिरकार प्रशासन को एक चीज़ क्लू तो मिल गया कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, उस लड़के का नाम बालाजी लांडे है। प्रशासन जब इसके बारे में और जांच पड़ताल करती है तो ये पता चलता है कि पुणे के पास एक फैक्ट्री है MIDC, उसी कंपनी में ये काम करता है और दिनद्रुद इलाका में जो है ये लगातार आते जाते रहता है क्योंकि उसी के आसपास इसके परिवार वाले भी लोग रहते हैं। तो प्रशासन को एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है
वो व्यक्ति कौन है। अब दूसरा प्रशासन के पास चैलेंज ये आता है कि आखिर जिस गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का पता लगाना और जो व्यक्ति इसको हॉस्पिटल लेकर के आए थे उसका पता लगाना। अब प्रशासन इसकी तलाश में जुटती है और सबसे पहला प्रयास ये करती है कि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू करती है। जब प्रशासन हॉस्पिटल के अंदर के सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है तो उस कैमरा में ये दोनों शख्स जो इसको ले करके आए थे लहूलुहान अवस्था में, इनका फेस तो आता है लेकिन पूरा क्लियर नहीं आता है क्योंकि वो धुंधला धुंधला आ रहा था और इस वजह से प्रशासन को इसको पहचान करने में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल के जो बाहर कैमरे लगे हुए थे उसमें जब प्रशासन चेक करती है तो उस कैमरे में भी दोनों शख्स का फेस ज़्यादा क्लियर तो नहीं आ पाता है, लेकिन उस ऑटो जिस ऑटो में लाया गया था उस ऑटो का जो है पिक्चर स्पष्ट आता है। अब उस ऑटो को देखकर प्रशासन को ये आइडिया आता है कि क्यों ना यदि इसका नंबर मिल जाए तो ये पता करने में आसानी हो जाएगी कि आखिर ऑटो ये कहाँ का है और किसका है और ये यहाँ पर किसके कहने पर ये यहाँ लेकर आया था। जब प्रशासन उस ऑटो के नंबर को जूम करके देखने का प्रयास करती है तो पता चला कि उसका नंबर जो है ही नहीं, वहाँ पर केवल ब्लैंक है। तो प्रशासन और ज़्यादा दंग रह जाता है कि आखिर ये ऑटो जिसका नंबर है ही नहीं, ये और जो है प्रशासन को कहीं ना कहीं क्लियर कर रहा था कि ये एक्सीडेंट का मामला न हो करके ये हो न हो कत्ल का मामला है और प्रशासन इसी दिशा में काम भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही प्रशासन को लगा कि इसका जब नंबर नहीं है तो और कैसे इसको पता किया जाए, तो प्रशासन को एक क्लू वहाँ पर यह मिला कि वो ऑटो जो था एकदम चमचमाता हुआ न्यू था। प्रशासन जैसे ही ये बात उसको आइडिया में आया कि चमचमाता हुआ न्यू ऑटो, उसको लगा कि चाहे कोई भी शहर हो, शहर में तो आसानी से पता किया जा सकता है कि इस शहर में हाल के दिनों में कितना जो है न्यू ऑटो जो है बाहर निकला है, ताकि शोरूम से यदि पूछेंगे तो आसानी से पता किया जा सकता है। लेकिन फिर भी पहले प्रशासन उसको डिजिटल रूप से सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से उसको पीछा करने का प्रयास करती है। सीसीटीवी के सहारे कई कैमरा का मदद लेते हुए उसका कुछ दूर तक पीछा करती है डिजिटल रूप से। जब पीछा करते हुए प्रशासन जाती है तो प्रशासन उसको पीछा करते करते एक जगह तक जाके पहुंचती है। उस इलाका का नाम है गुरुकुल एरिया और वहां पर जाकर के वो ऑटो गायब हो जाता है। वहां तक प्रशासन को वो ऑटो दिखाई देता है। अब प्रशासन को ये तो क्लियर हो चुका था कि आखिर इसी गुरुकुल एरिया का यानी ये जो ऑटो है, जो न्यू ऑटो वहां पर तक गया था। लेकिन अब प्रशासन के पास ये भी चुनौती थी कि आखिर वो मिलेगा कैसे। वहीं उसी एरिया में एक अपार्टमेंट था, एक बिल्डिंग था। उस बिल्डिंग में प्रशासन जो है सबसे पहले जाने का प्रयास करती है। जैसे उस बिल्डिंग में पहुंचती है प्रशासन और उसके लिफ्ट का उपयोग करना चाहती है तो उस बिल्डिंग में घुसते ही उसको कुछ अजीब चीज़ जो है महसूस होता है और वहाँ कुछ ब्लड के दाग धब्बे मिलते हैं जिसको कि मिटाने का प्रयास किया गया था। और अब प्रशासन को लग चुका था कि हो न हो कत्ल यही हुआ होगा। अब प्रशासन उस लिफ्ट से जब उसके एक फ्लैट में पहुंचती है जांच करते हुए, तो उस फ्लैट में प्रशासन को एक लड़की जिसका उम्र 16 वर्ष है वो दिखाई देती है। प्रशासन को देखकर वो लड़की जो है डर जाती है, लेकिन फिर भी प्रशासन के कुछ पूछने पर वो डर डर के जवाब दे रही थी। लेकिन जब प्रशासन सख्ती से पूछता है तो वो लड़की जो है सच बताना शुरू कर देती है और बताती है कि जिस शख्स का बारे में आप पूछ रहे हैं वो शख्स मेरा रिश्तेदार है और उस शख्स का नाम जो है बालाजी लांडे है और वो हमारे घर लगातार आते जाते रहता है और नशा की हालत में यानी दारू पी करके आता है, शराब पी करके आता है। वो लड़की बताती है कि वो जब शराब पी करके आता था तो हमारी माँ के साथ यानी गलत करने का प्रयास करता था और इस वजह से मेरी माँ जो है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और परेशान होने के बाद मेरी माँ उससे जो है निजात पाना चाहती थी। और इस क्रम में मेरी माँ ने 4 व्यक्ति जो कि बाहर के लोग हैं उसको बुलाती है और उसके सहारे ये व्यक्ति को जो है मारने का प्लान बनाती है। और खुदा न खास्ते जिस दिन मारने का प्लान बना था उसी दिन ये बालाजी लांडे शराब पीकर फिर से वहाँ पर उसके पास आता है और ये लोग जो है उसको पहले तो खूब पीटते हैं, उसके बाद एक जोरदार रॉड से उसके सिर पर ज़बरदस्त प्रहार करते हैं।
और जैसे ही प्रहार किया गया उसका ब्रेन जो है फट जाता है और लगातार ब्लड बहने लगता है। तो जो लोग इस कत्ल में शामिल थे वो सभी लोग, ये उन लोगों को आइडिया आता है कि क्यों ना ये जो घटना घटा है इसको अगर रोड पर फेंक दिया जाए या हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती करा दे तो लोगों को शायद ये लगेगा कि शायद ये एक्सीडेंट था। इन लोगों को तो पता तो हो ही चुका था कि ये शख्स मर चुका है, लेकिन जैसे ही ये वहाँ से दो लोग उस बिल्डिंग से उस शख्स को उतारते हैं और उतारने के बाद वहाँ पर एक नया ऑटो होता है, उस ऑटो में बिछा करके बगल के ही एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के नाम था यशवंत राव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ ले जा करके भर्ती करा देते हैं। और वहाँ पर अपना नंबर जो वहाँ हॉस्पिटल वाले पूछते हैं तो ये लोग अपना नंबर और पहचान गलत बता करके आ जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि शायद जब भर्ती करा देंगे तो हम पर शक भी ना होगा और ये कांटा बताएगा और लोगों को यही लगेगा कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ था तो कोई फरिश्ता इसको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। लेकिन प्रशासन अब इसकी गुत्थी सुलझा ली है और जो दो लोग इसमें शामिल थे, टोटल 5-6 लोग, यानी एक वो लड़की की माँ और बाकी 4 लोग बाहरी लोग, उसमें से 2 लोग जो हॉस्पिटल में उसको दाखिल कराने ले गए थे उसको तो प्रशासन गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी जो 2 लोग हैं इसमें शामिल और एक जो उसकी माँ जो इसको कत्ल करने का जो है आदेश दी थी यानी सुपारी दी थी, वो महिला अभी तक फरार है। तो इस केस में अभी तक यहीं तक मामला सुलझा है। जैसे ही आगे मामला सुलझेगा तो हम आपको बताते गए होंगे कि ये मामला पूरा सुलझ चुका है और ये केस सोल्व हो चुका है और अंततः प्रशासन अपने प्रयास से और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से इस के असली कातिल को, जो कि एक्सीडेंट बताया जा रहा था, अब ये कत्ल के रूप में सामने आया और इसके असली कातिल पकड़े जा चुके हैं। तो इस कहानी में अभी तक इतना ही है। यदि आप क्राइम से संबंधित यानी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल न्यू है इसलिए भी आपका सपोर्ट का आवश्यकता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।